हेलो दोस्तों, नमस्कार। समृद्धि टेक्निकल में आपका हार्दिक स्वागत है। तो हमारे चैनल के माध्यम से आज का जो टॉपिक है हमारा, वो आपके बोर्ड पे एक चित्र बना दिख रहा है। इस चित्र के बारे में आपको बता रहे हैं क्या है, और आपको 4 क्वेश्चन में अलग से और दे रहा हूं। नंबर 1 एल डी, दूसरा बी ओ एस, तीसरा ये आपको बताना है कि क्या क्या है। ओ सी पी, खोज में आपको बताना है कब और कहां। इतना क्वेश्चन का जवाब आपको भी मिलेगा। ठीक है, तो आप लोग दिमाग लगाइए और अपने अपने कॉपी में या अपने अपने कमेंट्स बॉक्स में इसको लिखिए कि क्या है और इसका खोज कब हुआ था, किसने किया था, कहाँ किया था। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इसके बारे में तो आप सोचिए और मैं आपको इसके बारे में बताना शुरू करता हूँ। पहले इसके बाद ये बता दूंगा मैं। ये एक बर्तन है, इसको आप क्रूसिबल समझ सकते हैं या बर्तन समझ सकते हैं। इस बर्तन के अंदर आपको डालना है पिग आयरन। क्या डालना है? पिग आयरन। तो पहले डालते बाद में, पहले हम देख लेते बर्तन का नमूना कैसा है, आकार कैसे है। ये बर्तन है और इस बर्तन के जो बाहरी दीवार है वो स्टील का बना हुआ है। किसका बना हुआ है? स्टील का सेल। तो स्टील का बना हुआ है और इसके जो अंदरूनी ये मोटा वाला जो हिस्सा है ये बना हुआ है रिफ्रैक्टरी मटेरियल का। रिफ्रैक्टरी मटेरियल क्या होता है? एक बहुत हीट सहन करने वाला एक पदार्थ का मटेरियल होता है, रिफ्रैक्टरी मटेरियल बोलते हैं उसको। उसमें हाफनियम कार्बाइड या एल्यूमिनियम ऑक्साइड इस टाइप की चीजें रहता है उसमें, जो कि 42 तो 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को सहन कर सकता है। तो ये बर्तन है, आपने देखा कि स्टील के वॉल है, दीवार है, सेल है और अंदर जो है वो रिफ्रैक्टरी मटेरियल है। यहाँ तक क्लियर है सभी को। उसके बाद देखिए यहाँ पे एक कैप है। कैप मतलब होता है कि जब मोल्टिंग कैप बोलते हैं इसको, जब धातु पिघल जाए तो इसको बाहर करने के लिए जब इसको झुकाएंगे आप, इस बर्तन को आप झुका सकते हैं, किसी भी एंगल में झुका सकते हैं। तो झुका के इससे आप पिघला हुआ धातु निकाल सकते हैं। फ्लक्सस अवशिष्ट बोलते हैं इसको हिंदी में। जब स्लैग ऊपर तैरने लगता है तो जब आप झुकाओगे इसको बंद करके उसको यहाँ से आप अवशिष्ट को निकाल देंगे, क्योंकि अवशिष्ट जो है वो स्लैग ऊपर चला गया। ये देखिए स्लैग है, ये जो आपका हरे रंग के कलर दिख रहा है वो स्लैग है, वो ऊपर चला गया है। जब ये प्रोसेस कंप्लीट चलते रहता है तो उसमें तरह तरह के कार्बन मोनोऑक्साइड गैस या कार्बन डाइऑक्साइड जल के, तरह तरह के गैस जल के, बेशर्ली गैस होता है वो, हानिकारक गैस होता है वो, फ्यूम्स के रूप में यहाँ से ऊपर से निकल जाता है। तो सवाल ये आता है कि ये प्रोसेस होता कैसे है। तो प्रोसेस कैसे होते हैं? सबसे पहले आप ब्लास्ट फर्नेस में पिग आयरन को गर्म करेंगे। पिग आयरन बन गया ब्लास्ट फर्नेस में और वो एकदम तरल अवस्था में है। तो इसको आप लाइए किसी कंटेनर में। तो वैसे रिफ्रैक्टरी मटेरियल का कंटेनर होता है, उसमें लाके इस बर्तन को आप झुका दीजिए और उससे इसके अंदर डाल दीजिए। क्या डाला हमने? पिग आयरन को डाला। और पिग आयरन जो है वो पिघला हुआ अवस्था में। तो पिग आयरन जब पिघला हुआ अवस्था में रहेगा तो आपको उस बर्तन को सीधे कर लेना है, मतलब एकदम खड़ा कर लेना है। उसके मुंह जो है ऊपर तरफ रहे, आपको ऐसा करना है। और आपको एक रिफ्रैक्टरी मटेरियल से बना हुआ एक बेसल मतलब होता है एक शंकु आकार की एक पाइप, उसको इसके अंदर आपको डालना है। उस पाइप को आपने डाल दिया। अब पाइप को आपको मेटल जहां तक भरा है उससे आप 1 मीटर तक ऊंचाई में रखेंगे। 1 मीटर तक ऊंचाई में रखेंगे। ठीक है, तो आपने मेटल को भर दिया। मेटल पिघला हुआ था। उस मेटल में आप जब मेटल को पिघलाया तो आप थोड़ा सा इसमें रेड हेमाटाइट डाल सकते हैं। क्या डाल सकते हैं? रेड हेमाटाइट। इसको क्यों डाला? ऑक्सीडेशन को जल्दी प्रोसेस कंप्लीट कराता है ये। वो आयरन के साथ जल्दी क्रिया करेगा, ऑक्सीजन के साथ। आयरन और ऑक्सीजन एक साथ जब मिलेंगे ये सब रेड हेमाटाइट, तो वो क्रिया को जल्दी करता है। ठीक है, तो आपने बेसन को भी डाल दिया उसके अंदर।
और बेसल को आपने 1 मीटर ऊपर रखा। अब आपको 99.9% शुद्ध ऑक्सीजन को उस बेसल के द्वारा छोड़ना है। फिर से सुन लीजिए, जो बेसल आपने ऊपर से डाला उस बेसल के द्वारा आपको ऑक्सीजन छोड़ना है। कौन सा वाला ऑक्सीजन? अब तक हम प्रोसेस में नॉर्मल हवा छोड़ रहे थे, हवा में ऑक्सीजन होता है मगर उतना नहीं होता जितना हम अलग से ऑक्सीजन जनरेट करते हैं या बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप यदि किसी कंप्रेसर की दुकान में जाके या साइकिल स्टोर मोटरसाइकिल स्टोर की दुकान में जाके हवा डलवाते हैं तो उसके सिलेंडर का ऑक्सीजन और हॉस्पिटल में जो सिलेंडर होता है उसका ऑक्सीजन दोनों अलग होता है, निश्चित तौर पे अलग होता है। तो वो शुद्ध ऑक्सीजन है और वो अशुद्ध ऑक्सीजन है उसमें ऑक्सीजन, पर उसमें बहुत सारे गैस भी है क्योंकि उसने वातावरण से सिर्फ उसको खींचा है, खींच के उसको कंप्रेस करके एक कम वॉल्यूम में उसने रखा है। तो हमको लेना है शुद्ध ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को लेके हमको यहाँ से तेज छोड़ना है। तो सवाल आता है कि कितना तेज छोड़े? तो हमको यहाँ से छोड़ना है 700 kg पर पास्कल से 900 kg पर पास्कल। ये पास्कल जो है ये आपको मालूम है कि हवा के यूनिट के जो मान होता है वो पास्कल में लिया जाता है। तो आपने उसके ऊपर से छोड़ा, जब तेज आपने हवा को छोड़ा, हवा में है ऑक्सीजन और ऑक्सीजन आयरन मतलब Fe, इसके अंदर है आयरन, तो वो क्रिया करता है, आयरन ऑक्साइड बन जाता है। और उसके अंदर जो सिलिकॉन रहता है वो सिलिकॉन ऑक्साइड के रूप में गंदगी बन जाता है, वो जल जाता है। तो यहाँ बन जाता, यहाँ आ जाता है सिलिकॉन ऑक्साइड ऊपर, सिलिकॉन ऑक्साइड यहाँ पर आ जाएगा ये स्लैग के रूप में। और जो कार्बन रहता है वो कार्बन भी उसके साथ ऑक्साइड बना लिया। तो कार्बन जब ऑक्साइड बना लेगा तो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस वगैरह जो बनेगा वो फ्यूम्स के रूप में ऊपर से बाहर हो जाएंगे। और मोटे से जो सल्फर और मैग्नीज वगैरह अशुद्धियां रहेगा वो स्लैग के रूप में ऊपर तैरने लगता है। ऐसा करके आप इस बर्तन के ऊपर देखेंगे कि एक मोटा सा लेयर बन गया है ना। ये मोटा जो लेयर है वो अशुद्धियां है। तो आप इस बर्तन को क्रूसिबल को झुका देंगे तो यहाँ से जो फ्लक्स अवशिष्ट है उस टैप से आप उसको निकाल देंगे। निकालने के बाद जो मटेरियल बचेगा फिर उस बर्तन को और झुकाएंगे। फिर आप यहाँ से लिंडे मतलब कि आपकी तरह तरह की बाल्टी हो या जो भी चीजें हो उसमें आप उसको डाल देंगे। तो इससे क्या बनेगा? तो इसमें बनेगा क्या? तो हमने इसमें डाला क्या था? तो हमने डाला था पिग आयरन। और पिग आयरन में क्या होता है? कार्बन जो होता है वो 4% होता है और अशुद्धियां सब मिला के लगभग 3% और अशुद्धियां भी रहता है ना। क्योंकि लोहा तो 93% होता है, सबको मालूम है। तो 4% अशुद्धियां हैं और 3% 97 300 मतलब कि टोटल मिला के ये जो अशुद्धियां है ये अशुद्धियों को कम करके और कार्बन को कम करके, कार्बन कितना है 4%। और इस प्रोसेस के द्वारा जब कार्बन हम रखते हैं मतलब रहता है खत्म करने के बाद, एकदम जीरो तो नहीं होता है पर जितना रहता है 0.3 से 0.9% के बीच हम कार्बन ले आते हैं। आप सोचिए कहाँ 4% और कहाँ 1% से कम। और दूसरी बात है कि इस प्रोसेस के द्वारा बहुत ही तेज गति से प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं। अब तक के हम जो प्रोसेस पढ़ रहे थे, अभी ओपन हार्ट प्रोसेस भी है, ये सारे जो प्रोसेस है उसमें क्या होता है कि प्रोसेस तो होता है, कार्बन भी कम होता है पर उसकी जो गति है, रेशो है वो बहुत कम है। कम होने का, कार्बन को हटाने का 10 घंटे 12 घंटे 20 घंटे ये प्रोसेस है। जबकि आप ये आधा घंटे या 1 घंटे के अंदर आप इस प्रोसेस को कंप्लीट कर लेते हैं। तो बहुत ही बढ़िया जल्दी ही होने वाला जल्द प्रोसेस है ये, इसलिए इसका बहुत ही फायदा है। तो हमने बनाया क्या इससे? क्या बनाया इससे? हम स्टील बना। कौन सा स्टील? अच्छी क्वालिटी के स्टील, अच्छी गुणवत्ता वाला स्टील, अच्छी क्वालिटी का। क्यों अच्छी क्वालिटी की? क्योंकि इसमें अशुद्धियां को बहुत तेजी से जला के हटा दिया है, इसलिए अच्छी क्वालिटी का स्टील बन गया। अशुद्धियां स्टील को कमजोर करता है। अब हमने जो आपको बताया था कि ये जो 4-5 चीजें हैं वो आपको बताना है, उस पर चर्चा करते हैं।
इसमें यदि किसी को कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट्स करिएगा, और यदि ऐसा होता है कि नहीं समझ में आए तो एक बार कोशिश करेंगे कि एक बार और इस टॉपिक को भी ले लेंगे, ऐसा कोई इशू नहीं है, क्योंकि आप लोगों के लिए मैं समर्पित हूँ, आपके मार्गदर्शक के रूप में। चलिए तो आगे देखते हैं क्या है एल डी। एल डी मतलब ये ऑस्ट्रिया है, ऑस्ट्रिया नाम की एक जगह है, आपने सुना होगा ऑस्ट्रिया हंगरी, ये विश्व युद्ध का कारण बना था, ये देश है। तो वहां पे 2 कस्बे है, कस्बे बोले तो ना शहर है ना गांव है, इसको बीचों बीच का है तो उसको बोलते हैं कस्बा। उसमें एक का नाम है लिंस एंड दूसरा है डोनाविट्स। लिंस और डोनाविट्स 2 कस्बा है। सबसे पहले उन जगह में इसका प्रयोग हुआ था स्टील बनाने के लिए। कब हुआ था? 1949 में। 1949 में। तो कहाँ हुआ था? ऑस्ट्रेलिया में। कब हुआ था? 1949 में। किस जगह हुआ था? लेंस और डोनाविट्स नाम की 2 जगह है, वहां पे हुआ था। दूसरा BOS क्या है? तो BOS का पूरा नाम है बेसिक ऑक्सीजन स्टील प्रोसेस। ठीक है साथियों, ये भी आपको समझ में आया होगा कि ये इसका एक नाम है। फिर आता है OCP। क्या है? तो OCP है ऑक्सीजन कन्वर्टर प्रोसेस। ठीक है भाई मित्रों, ये इसका 3 नाम है। एग्जाम में कोई भी आपको सिर्फ एलडी का नाम से आप जानते होंगे। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि एलडी क्या होता है, एलडी प्रोसेस का पूरा नाम क्या है, तो आपको मालूम होना चाहिए कि लिंस एंड डोनाविट्स। लेकिन BOS का पूरा नाम क्या है, तो फिर लोग सोचते हैं ये क्या है, तो तरह तरह की भावना मन में आने लगती है, फिर सब गड़बड़ हो जाता है। और हमारा सफलता के पीछे एक एक छोटे छोटे चीज रहती है, आप ध्यान रखिएगा। यदि आपको जॉब पाना है और आपको सफलता तक पहुंचना है, उनके शिखर तक पहुंचना है, तो आप कोशिश करिए कि छोटे छोटे बारीक बारीक चीज को पढ़ें। ऊपरी चीजें सबको मालूम होते हैं, इसलिए आप उनसे थोड़ा हटके काम करिए, थोड़ा सा ऐसा काम करिए जो दूसरा नहीं करता है, तो फिर आपको बहुत जल्दी ही सफलता मिलेगी। OCP ऑक्सीजन कन्वर्टर प्रोसेस है, और बाकी मैंने आपको खोज बता दिया कहाँ हुआ कब हुआ, ये आपको पता चल गया। इसके द्वारा कितने % तक के कार्बन लाया जा सकता है, तो वो 0.30% तक के कार्बन इस प्रोसेस के द्वारा हम कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त इसमें ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो आपको परेशान कर रहा हो। चलिए, मुझे लगता है कि आप लोग इसको अच्छे से समझ लिए होंगे, और यदि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया हो तो फिर आप लोग फटाफट लाइक करिए, और यदि आपको अच्छा पसंद आया हो तो आप शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। और जो मित्र फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वो सब्सक्राइब के साथ साथ साइड में दाएं साइड में जो बेल आइकॉन का बटन है उसको आप प्रेस कर दीजिए, तो आपको लगातार अच्छे से अच्छे वीडियो मिलते रहेंगे इस तरह, और इससे अपडेटेड और बहुत अच्छा वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।